हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल्स ऑफ द हेवेंस की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो नोवेल बेस्ड होगी, पर हाँ, इसकी सारी स्टोरीज नेक्स्ट एपिसोड से एग्जैक्टली मैच करेगी। वीडियो के विजुअल्स मेरे स्क्रिप्ट से मैच नहीं करेंगे, एज ये एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सोवियन फैंग लाओ को मारने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ा था, लेकिन एक जोर का धमाका होता है। ये धमाका क्यू रिफाइनिंग टावर से निकलता है और अब आगे तो कहानी एकदम वहीं से शुरू होती है। इस धमाके को देखकर सभी लोग अपनी फाइट छोड़कर उसी की ओर देखने लगते हैं। आसमान में सभी की बॉडी सिहर सी जाती है, क्योंकि अभी उन लोगों को फॉलन हार्ट फ्लेम की इनॉर्मस फायर डार्क एनर्जी फील होती है। फॉलन हार्ट की ब्लैक आईज सभी के चेहरे के आगे आ जाती है। सभी का शरीर डर से सिहर जाता है। और ये लोग डरे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये फॉलन पाइथन इस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव पावर को पोजेस करता है। इसकी स्ट्रेंथ ऐसी है जैसे ये पूरे आसमान को जलाकर रख सकता है, समुंदर के पानी तक को उबाल सकता है। उसी वक्त हम सुक्वेन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। इसकी पूरी एक्सप्रेशन चेंज हो गई है। अब जैसा कि सुक्वेन को सील के टूट जाने की एनर्जी सेंस होती है, वो तो अपना सारा काम ही छोड़ देता है। जैसा कि वो अभी गोल्डन एंड सिल्वर ब्रदर से फाइट कर रहा था, पर अभी हम देखते हैं कि सुक्वेन उनको तो टोटली इग्नोर ही कर देता है। अब सुक्वेन की ऐसी हरकत को देखकर एल्डर्स लोग भी कह रहे हैं, इस जगह पे ब्लैक हॉर्न ग्रुप से ज्यादा मुसीबत ये फॉलन हार्ट पाइथन का बाहर आ जाना है। सुक्वेन जिस तरह का रिएक्शन दिखा रहे हैं वो कम्प्लीटली करेक्ट है। और दोस्तों, इस जगह पे हम ये भी देखते हैं कि इसके बाद ब्लैक हॉर्न डोमेन के सभी लोग भी शांत हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, इस इनर कोर्टयार्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। इसीलिए एल्डर्स कह रहे हैं कि इन लोगों में से किन्हीं लोगों का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोगों के पास उनके क्लैन की मिस्टीरियस पावर है, और अगर इनर कोर्टयार्ड के सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिल जाएं, तो अब तो ब्लैक हॉर्न डोमेन को भी पता चल गया है कि वो लोग यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। अब तभी हम सुक्वेन की आवाज को सुनते हैं। सुक्वेन जोर से चिल्लाकर सभी को कमांड देते हैं, इनर कोर्टयार्ड के सभी एल्डर्स मेरी बात सुनिए, अभी की अभी फॉर्मेशन तैयार करिए। दोस्तों, इस जगह पे सुक्वेन की चीख निकल जा रही है। उनकी आवाज में उनका डर और उनका दर्द सुनाई दे रहा है। सुक्वेन रो रहे हैं। सुक्वेन की ऐसी आवाज को सुनकर सभी लोगों का सीना सिहर जाता है, और ब्लैक हॉर्न डोमेन के जो ये एक्सपर्ट सुक्वेन को मारने की राह देख रहे थे, ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर वो लोग भी सिहर जाते हैं। अब इनर कोर्टयार्ड के एल्डर फॉर्मेशन बनाने के लिए अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, लेकिन उनके सामने तो ब्लैक हॉर्न डोमेन के सभी वॉरियर्स लोग हैं। थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद वो सभी लोग क्यू रिफाइनिंग टावर को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये लोग दोबारा से अपनी फॉर्मेशन क्रिएट कर लिए हैं और ग्रेट सीलिंग फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। अब जैसा कि एल्डर्स लोग ब्लैक हॉर्न डोमेन के लोगों के पास से चले गए हैं, तो ब्लैक हॉर्न डोमेन के सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमें तब इस ब्लैक हॉर्न डोमेन के इस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जो कि हान फैंग से कहता है, मिस्टर हान, अभी हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है। अभी इनर कोर्टयार्ड के सभी एल्डर लोग फॉलन पाइथन को सील करने में बिजी हैं। अगर हम लोग इस वक्त इन लोगों पर हमला करें, तो हम लोग इन लोगों को बहुत आसानी से हरा दें। हान फैंग तब हंसते हुए कहता है, इतनी ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों के साथ इस ग्रेट बैटल के बाद सभी एल्डर्स पूरी तरह से थक चुके हैं, पर वहीं दूसरी ओर फॉलन पाइथन उतनी देर तक कंप्लीटली आराम करा है। ये अपने स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा रिस्टोर करा है, और अब वो उससे और ज्यादा पावरफुल हो गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये एल्डर्स लोग इस पाइथन को और सील नहीं कर पाएंगे, और अगर वो लोग ज्यादा कोशिश करें तो उन लोगों को इसके लिए बहुत हेवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। एल्डर्स लोग इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं कि अभी इनके द्वारा बनाया गया ये सीलिंग फॉर्मेशन पिछले बार की तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हान फैंग जोर से हंसते हुए कहता है, हमें बस कुछ देर और वेट करनी है और हमारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। फॉलन हार्ट पाइथन को सील करने की कोशिश में ये लोग और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगे, और ये लोग जब पूरी तरह से थक जाएंगे, तब हम इन लोगों के ऊपर अटैक करके आसानी से फॉलन हार्ट पाइथन को चुरा लेंगे। पर दोस्तों, हान फैंग जो ये सब बातें इतने हंस हंस के कह रहा है, इसके मन के अंदर कुछ अलग ही थॉट्स चल रहे हैं। हान फैंग पूरा कम्प्लीटली सोच के आया हुआ है, और ये नहीं चाहता है कि वो इनर कोर्टयार्ड के किसी भी एल्डर को ज्यादा इंजर्ड कर दे। एज इनर कोर्टयार्ड कोई छोटा मोटा एसोसिएशन नहीं है, और अगर वो इस हमले में किसी भी एल्डर की जान ले लेता है, तो पूरा का पूरा ये इनर कोर्टयार्ड का एसोसिएशन उन लोगों के पीछे पड़ जाएगा। और हान फैंग किसी भी तरह से इनर कोर्टयार्ड से दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहता है, इसीलिए वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ इस फॉलन हार्ट पाइथन को हासिल करना चाह रहा है। हाँ, फॉलन हार्ट फ्रेंड पाइथन को हासिल करने के बाद उसके रिलेशन इनर कोर्टयार्ड से खराब होंगी, लेकिन किसी की
जान चली जाने के बाद जो मामला बिगड़ेगा वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होगा। हान फेंग की बात को सुनकर ये बूढ़ा आदमी थोड़ा सा रुक तो जाता है, लेकिन अभी भी इसके मन में इन एल्डर्स को मार देने की इच्छा हो रही है। ये आदमी बहुत पहले से ही इनर कोर्टयार्ड के लोगों के लिए एक खुन्नस लेके बैठा हुआ है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये आदमी अपने फोर्सेस के साथ इनर कोर्टयार्ड के लोगों के साथ फाइट कर रहा था, जिसमें हमेशा इन लोगों की हार हुई थी और इसके बहुत सारे आदमियों की जान चली गई थी। इसीलिए दोस्तों ये अभी भी मौका ढूंढ रहा है ताकि वो इनर कोर्टयार्ड के इन एल्डर्स को जान से मार दे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनर कोर्टयार्ड को डैमेज पहुंचा सके। और दोस्तों तभी हम एल्डर्स की ओर देखते हैं। एल्डर्स के ये फॉर्मेशन एक बार फिर से क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन इस बार का ये फॉर्मेशन पिछले बार से बहुत ज्यादा पतला होता है और इसके बाद तो सभी एल्डर्स लोग और भी ज्यादा थक जाते हैं। पर तभी उसी समय हमें हान फेंग की ओर दिखाया जाता है। हान फेंग के सामने तेजी से एक ब्लड क्लाउड फैल जाता है। ये ब्लड क्लाउड दोस्तों इसी फैन हाउ का होता है। फैन लाओ सोवियन से बचकर हान फेंग के पास आकर छिप जाता है और अभी हम इसकी हालत देख सकते हैं। फैन लाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बस कुछ ही सांसों का मेहमान रह गया है। ब्लैक होर्न डोमेन के बाकी के लोग जब फैन लाओ की ऐसी हालत देखते हैं, वो सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, एज ये एक ब्लड क्लैन का लीडर है और एक लीडर की इस जगह पर फाइट करके इस तरह की हालत हो गई है। इसकी ऐसी हालत ये पतला सा लड़का इनर कोर्टयार्ड का डिसाइपल सोवियन ने कर दिया है। सभी लोग ये बात से बहुत ज्यादा शॉक हो गए हैं। हान फेंग भी शॉक होकर कहता है, सेक्ट लीडर फैन लाओ आप ठीक तो हैं? और फिर तुरंत ही उसको रिकवरी पिल निकाल कर देने लगता है। फैन लाओ ये देखकर तुरंत ही उसके हाथों से वो पिल झपट कर खा लेता है। दोस्तों हमारा हीरो सोवियन इस बुड्ढे को कितनी बुरी तरह से पीट दिया है। ये पिल खाकर फैन लाओ एक लंबी सांस, उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आती है और ताकत आते ही वो आदमी फेंकने लग जाता है। वो तो इस जगह पे ये हेवनली फ्लेम आ गया था, नहीं तो मैं ये ब्लू विंग वाले लड़के को पीट पीट कर मजा चखा देता। अब जो लोग इसकी बात सुन रहे हैं वो लोग एकदम शांत हो गए हैं। अब वो लोग करे भी क्या, अभी इन्होंने इस बुढ़े की ऐसी हालत देखी थी, ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और अभी ये कह रहा है कि ये सोवियन को मार देता। इन लोगों की फाइट सभी ने देखी थी और सोवियन ने जो टेक्निक यूज करी थी वो फैन लाओ के टेक्निक से कुछ कम नहीं था और बस कुछ समय के ही बाद अगर ये फाइट चलती तो फैन लाओ उस जगह पे मरा हुआ पड़ा मिलता। हान फेंग भी दोस्तों इस जगह सोवियन की ओर नजर घुमाता है और अपने मन में कहता है, ये लड़का एक 4 स्टार दाओवांग लेवल के फैंग लाओ को हराने में सक्सेसफुल हो गया और इस तरह के खतरनाक फाइट के बावजूद भी ये सही सलामत खड़ा है। इसका मतलब ये लड़का जरूर ही दाओवांग लेवल में 5 स्टार तक पहुंच गया होगा। पर अभी भी ये मुझको हराने के लिए काफी नहीं है। अगर मेरे इस लड़के से सिंगल वाली फाइट हो जाएगी तो मैं इस लड़के को जरूर ही हरा दूंगा। हान फेंग अपने मन में ये सब कुछ कह रहा है, लेकिन इसको ये भी पता है कि सोवियन कोई नॉर्मल सिर्फ 5 स्टार का दाओवांग लेवल का लड़का नहीं है। इसके पास बहुत सारी यूनिक चीजें हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग दाव टेक्निक को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए हान फेंग ये डिसाइड करता है कि इसके बाद ये सोवियन के ऊपर रिसर्च करेगा, जिसके बारे में सारी चीजें इसके पास सबके बारे में जानना चाहता है और कहता है कि जब मुझे ये सब कुछ पता चल जाएगा तब फिर मैं एक मौका देखकर उसे कैप्चर कर लूंगा। अब दूसरी ओर हमें सोवियन को भी दिखाया जाता है। सोवियन भी इन्हीं की ओर देख रहा है, जैसा कि फैंग लाओ अभी बचकर उन लोगों के बीच में जाकर छुप गया है। सोवियन कह रहा है, फैंग लाओ जिनके बीच में छुपा है वो लोग इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो भी के भी उन्हें जान से मार दूं। लेकिन दोस्तों तभी उसे हान फेंग फील होता है। हान फेंग जो उसे देख रहा है, सोवियन ये रियलाइज करते ही अलर्ट हो जाता है। सोवियन गुस्सा जाता है और सोवियन भी उससे फाइट करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाने लगता है। लेकिन तभी मास्टर येलन की आवाज आ जाती है, सोवियन इस तरह से रेकलेस मत बनो, अभी हान फेंग के चारों ओर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पीपल हैं और तुम उन सभी के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। अगर मैं तुम्हें अपनी मैक्सिमम पावर भी इस जगह पे लोन में दे दूं, लेकिन भी तुम्हें उन लोगों से फाइट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी। सोवियन बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए मास्टर येलन उसे फिर एक बार कहते हैं, सोवियन मेरी बात सुनो, इस तरह से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अब दाओवांग लेवल तक नहीं पहुंच जाते, इस तरह से उससे सीधा सीधा फाइट करने में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम्हें पता है ना, उसने फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करा है और जो आदमी फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करा है उसे तुम इस तरह से अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हो। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब दोस्तों बाकी का पार्ट आपको संडे को इसी चैनल में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेगा। मैं होप करूंगा आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। मैं इस वीडियो पे लाइक गेम का टारगेट रखता